ऋषि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू मेरे साथ हमेशा रहेगा। तू प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता अपना। तूने प्रॉमिस किया था तो ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? ऋषि देख तेरी सुमति आई है। ऋषि मेरे की संग ना उठ जा, प्लीज उठ जा, प्लीज उठ जा ऋषि। बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। यहाँ अभी इसी वक्त मेरी मुंह दिखाई होगी। इसको कहाँ से ले आई देविका? इसका मुंह तो देखने लायक भी नहीं है। कहीं सुमन चाट वाली के साथ कोई सेल वेल में एक के साथ एक फ्री। बेबी, अरे भैया मजाक था, आप बिना जोक शोक भूल गए हो। तमाशा क्यों कर रही है? ऊपर जाना कमरे में, तू ऊपर जा। मैं क्यों? अरे दीदी आप पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी मुंह दिखाई है, कमरे में थोड़ी करोगी। कमरे में तो तीन था पाना। पूरी असमत सोच, इसमें देविका भाभी का क्या हो रहा हो? देविका भाभी ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, आज उनको हमारी जरूरत है। यार सॉरी ना, चलता है। तू भाभी, आपने तीर्थ की जन्म पत्री किसी पंडित से चेक कराई है क्या? अरे उसका मंगल तो भारी लगता है। जिस चाट वाली से शादी की उसका भाई मर गया और इससे शादी होने वाली थी, इसका दिमाग खराब हो गया। भाभी, तीर्थ का रिश्ता जिससे जुड़ता है वो तो पूरी तरह से बिखर ही जाता है। देवी जी, ऐसा कुछ नहीं है और भगवान के लिए मेरे तीर्थ के बारे में कोई अशुभ बात मत कीजिए आप। देविका, कृतिका को अंदर ले जा। हाँ, कटू तो ऊपर चल जा। कृतिका दी अंदर चलो। ससुर जी, आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ससुर जी, मेरी मुंह दिखाई होनी है ना, यहाँ होनी है तो यही होगी। मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं बैठ गई। आ जाओ सब कोई, स्टार्ट करो। मेरा मुंह देखो और मुझे गिफ्ट दो। हे भगवान, क्या कर रही है लड़की? फास्ट फास्ट फास्ट, लेट मत करो, जल्दी करो। सदमे में मम्मी जी, सदमे में है वो। भगवान जाने मेरे कट्टू के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। जब मेरी मम्मी चली गई थी ना, तब भी कट्टू ऐसे ही सदमे में चली गई थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मम्मी नहीं रही। फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अगर कोई सदमे में जाता है ना, तो उसे सच नहीं बताना चाहिए। अगर सच बताओ तो उनका सदमा और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पापा जी प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कट्टू की मुंह दिखाई कर सकती हूँ? अगर हम ये करेंगे तो उसका सदमा शायद कंट्रोल में आ जाएगा। थोड़े
थोड़े समय बाद हम उसे सब सच बता देंगे। पर बेटा प्लीज पापा जी, आप सोचिएगा कि किसी बच्चे के साथ कोई गेम खेल रही, उसे बहुत खुशी मिलेगी। मेरे कट्टू को बचा लीजिए प्लीज। समझ में ही नहीं आ रहा, ये दोनों बहनें नाटक कर रही है, सच में सदमा लगा है कृतिका को। मम्मी कर देना टिपिकल सासू माँ वाली बात। दुनिया में चाहे कुछ भी गलत हो तो गलती डाल दो बहू पे। आपको तीर्थ भैया की गलती नहीं दिखती? ये सारा किया था ना तीर्थ भैया का। बेचारी देविका भाभी पे इतना कुछ गुजर गया, वो फिर भी हमारे घर की इज्जत के बारे में सोच रही है। और अब उनकी एक छोटे रिक्वेस्ट पे शक करिए। बस चुप हो जा। मम्मी जी, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन मेरी कट्टू को सदमे से बचा लीजिए। उसकी झोली में ये खुशियां दे दीजिए मम्मी जी प्लीज। मैं आपके पैर पर, आप ही समझाइए ना। जरा देखिए मेरी कट्टू को। चलो अब सब लाइन में आ जाओ और जल्दी जल्दी करो। हाँ इतना कर दीजिए मेरे लिए। उठ उठ। क्या कर रही है तू? है तूने अपने दुख को नजरअंदाज करके हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा। बदले में क्या मिला तुम्हें? कृतिका को क्या मिला? सिर्फ तीर्थ की बेइज्जती। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता, कृतिका को इस हाल में नहीं देख सकता। वो दिखाई होगी। कृतिका की मुंह दिखाई होगी। अरे चंदू भैया, जिसे भी हमारे फैसले से एतराज है वो जा सकता है, दरवाजा उस तरफ है। बेटा इस घर में कोई पुत्र नहीं है, आप इस घर के दामाद हैं और आपको ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। एक सेकंड नेताजी, एक पंडित जी, एक सेकंड। नेताजी आप मेरे ऋषि के नेताजी भैया थे। आपने बहुत किया उसके लिए, हमेशा साथ दिया, लेकिन उसको भागने देने का अधिकार मत लीजिए मुझसे। पर बेटा नहीं पंडित जी, मैं सिर्फ ऋषि की बहन नहीं थी, मैं उसकी दोस्त, उसकी माँ, उसका भाई भी थी। हर रिश्ता निभाया मैंने मेरे ऋषि के साथ, हमेशा साथ चले हम लोग। ये आखिरी कदम भी चल लेने दीजिए। पर अंतिम संस्कार करने का अधिकार तो पुत्र पंडित का जी, ही। अंतिम संस्कार का हक सिर्फ लड़कों का नहीं होता, बल्कि उसका भी होता है जो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। और ऋषि की बहन ने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं, उसका हक अदा किया है। ऋषि के साथ भी और ऋषि के बाद भी। तो आज ऊपर वाला भी ये हक आपसे छीन नहीं सकता सुमन जी।
मालिनी बुआ, इनसे जरा कह दो मेरे से थोड़ा अच्छे से बात किया करें। एक दिन बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा और इतना ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, ये चीखेंगी तो भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। ऋषि आराम से, गिर जाएगा। मैं हूँ ना माँ, ऋषि को कभी गिरने नहीं दूंगी मैं। बेटा, इतना सब ड्रामा कर रही हो नकली मुंह दिखाई का, तो एक ड्रामा और कर दो ना। अपनी बहन के कान में दुआ भी दे दो, शगुन होता है बेटा। देखा कट्टू, सिंपैथी क्या कमाल की चीज है। कल तक उस कचरा आंटी से सब नफरत करते थे, लेकिन जैसे ही उसके भाई के मरने की बात पता चली, सबको उसके लिए बुरा लगने लगा। तुम्हें भी बस वही करना है। जीते जी इन्हें यही एहसास दिलाना है कि कैसे उन्होंने एक बेचारी लड़की को मंडप पे छोड़ दिया, किसी लड़की को दुल्हन बनने से रोक दिया और कैसे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे इन सब की सिंपैथी लेनी है, ओके? रेवा बेबी, तुम अपने नए चाची को मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दोगी? चलो चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट लेकर आओ। मैं आपको गिफ्ट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप मेरी चाची नहीं हो, आप तो मासी हो। ऐसा नहीं है, अब तो मैं दोनों हूँ ना, चाची भी और मासी भी। नहीं, आप ओनली मासी हो, चाची तो सुमन दीदी है ना। क्या कहा? सुमन चाची? फिर बताती हूँ। कृतिका! बिहेव योरसेल्फ। देविका, अपनी बहन को समझाओ कि अपना खराब दिमाग अपनी हद में रखे। अगली बार इसने अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी कोई बहन भी है। अरे जीजा जी, ये ना उस कचरा आंटी को चाची चाची बोल रही थी। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप भी 2-4 लगा तो एकदम 1 सेकंड में ठीक हो जाएगी। कट्टू, बस करो। ये क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? इतनी मासूम छोटी बच्ची को कोई इस तरह धक्का देता है? मैं देती हूँ। और क्या करे वो भाई जी? बेचारी दुल्हन बनकर इस घर में अपने सपने लेकर आई थी, क्या हुआ उसके साथ? उसके सपनों का राजकुमार उसकी आंखों के सामने किसी और को दुल्हन बना कर ले आया और वो मंडप पर अकेली बैठी रह गई। ऐसे में किसी का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? आ जाओ।